तो कई स्कूलों में आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन चालू हो गए क्योंकि 1 तारीख से स्टार्ट होने थे और बच्चे प्रैक्टिकल एग्जाम देने जा रहे हैं। लेकिन कई बच्चों को ब्लैंक है क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था, अभी मैं दिखाऊँगा। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। इसमें ये बताया था कि वाइवा में जो टीचर है वो क्या माइंडसेट लेके आता, आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो उसमें कई बच्चों ने लिखा कि हमारे यहाँ तो कुछ कोई प्रैक्टिकल ही नहीं हुआ है या मुझे प्रैक्टिकल के बारे में कुछ नहीं पता है। तो आज ये जो वीडियो है इसमें मैं एक अच्छा खासा वीडियो 15-20 मिनट का आपको दूंगा, जिसमें मैं सारे एक्सपेरिमेंट भी बताऊंगा, कौन-कौन से आपके सिलेबस में कहां से क्या पूछा जाता है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और वाइवा वॉइस क्वेश्चन भी कौन-कौन से चैप्टर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। यानी इस पूरे वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो प्रैक्टिकल को लेकर काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन और बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाएगा, टेंशन सारी दूर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को तुरंत शुरू कर लेते हैं और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इजी फिजिक्स विद अरविंद सर के लिए। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने वीडियो बनाया था जो, क्या मेरा पेन एक्टिवेट है? हाँ। तो ये वीडियो था जिसमें मैंने लिखा था कि वाइवा का ये टीचर बच्चे से ले रहा है वाइवा, तो समय अकेले आप रहते हैं, क्या बोलना है? इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी में कमेंट आए थे मुझे कि अपने को कुछ अंदाजा नहीं है सर, कैसे पढ़ना है या कैसे एक्सपेरिमेंट करने हैं। तो आइए ये देखिए, मैंने फोटो लगाई है जिससे आप रियलाइज कर सकें कि आप और एग्जामिनर के बीच में उस समय कोई नहीं होता। आप एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, आप क्या जवाब देंगे, मान लो नहीं भी आता है क्वेश्चन तो क्या करना है, सॉरी स्ट्रेटजी, वो मैंने इसके अंदर इस वीडियो में, पीछे वाले वीडियो में बताई थी। तो जिससे आप क्वेश्चन ना आए तो कैसे बचें आप, या क्या एग्जामिनर पसंद करेगा, तो ये मेरे एक्सपीरियंस का आप फायदा उठाइएगा। चलिए अब आप आते हैं आपके मुद्दे पर। आपके पास जो सिलेबस में दो सेक्शंस हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर आप देखें तो 6 एक्सपेरिमेंट है इस सेक्शन में, जिसमें से आपको एक एक्सपेरिमेंट करना होगा, और सेक्शन बी में 9 एक्सपेरिमेंट है जिसमें से एक एक्सपेरिमेंट एग्जाम में पूछा जाएगा। यानी 2 एक्सपेरिमेंट है 7-7 नंबर के, एक और एक। तो इस लिस्ट को मैं पढ़ नहीं रहा हूं क्योंकि आगे मैं इस्तेमाल करूंगा इसका बताने के लिए, तभी समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे जो सेक्शन ए है उसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, क्योंकि वाइवा यहीं से पूछे जाएंगे जो प्रैक्टिकल रिलेटेड है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड अल्टरनेटिंग करंट। यानी आप वाइवा के लिए इन 3 चैप्टर को तगड़े तरीके से पढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म मैंने बड़ी मेहनत करके बनाया है, और अल्टरनेटिंग करंट। आइए चैप्टर देखते हैं कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट आपके पास हैं, थोड़ा सा आइडिया लग जाए आपको। तो यहां तो लिस्ट मैंने बताई है क्योंकि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड है। मैं एक एक करके एक्सपेरिमेंट लेता हूं, जिसे फोटो भी लगाई मैंने मेहनत से, इससे क्लैरिटी मिल जाए आपको। देखिए पहला एक्सपेरिमेंट क्या है सेक्शन ए का, टू डिटरमाइन रेजिस्टिविटी ऑफ 2 और 3 वायर्स बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। वी और आई में ग्राफ बनाकर आप रेजिस्टिविटी निकालते हैं किसी वायर की। ये सर्किट डायग्राम है। अगर आप स्कीमेटिक सर्किट डायग्राम की बात करें, ये सारा है। तो मैं पूरा डिटेल अगर प्रैक्टिकल बताऊंगा तो 3-4 घंटे का वीडियो बन जाएगा सारे प्रैक्टिकल बताने में। तो मैं आपको अंदाजा दे रहा हूं कि इस सेटअप में आप जो रेजिस्टिविटी है वायर की वो निकालते हैं इस सेटअप से। दूसरा देखिए एक्सपेरिमेंट क्या है, इसमें आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो मीटर ब्रिज है ना, वो सिलेबस में नहीं है थ्योरी के, लेकिन प्रैक्टिकल में मीटर ब्रिज है। तो ये थोड़ा पकड़े रहिएगा। तो टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर, स्टैंडर्ड वायर का जो मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। तो आप जानते हैं मीटर ब्रिज होता है, ये अननोन रेजिस्टेंस है, इसी को आप फाइंड करते हैं। ये मैंने फोटो का सेटअप लगाया है कि भाई मीटर ब्रिज कहाँ है, रेजिस्टेंस बॉक्स कहाँ है, बैटरी कहाँ है, और गैल्वेनोमीटर कहाँ है, वगैरह वगैरह। तो ये बात यहाँ अभी वाइवा वाइस क्वेश्चन भी बता दूंगा, और अंत में एक स्पेशल चीज बताऊंगा। एक्सपेरिमेंट 3। अब तीसरे में क्या है कि आपने पहले इसमें मीटर ब्रिज से आर निकाला था, इसमें आप आर इज इक्वल टू जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, या कैपिटल में ही लिख दीजिए जिससे आप कंफ्यूज ना हो, R1 प्लस R2, इसको वेरीफाई किया जाता है। तो पहले हम क्या करते हैं कि मीटर ब्रिज में सिंगल वायर R1 लगाते हैं, फिर निकालते हैं 3 रीडिंग कम से कम, फिर R2 लगाते हैं, फिर R1 प्लस R2 ऐसे लगाते हैं, फिर रीडिंग को मैच करते हैं। तो ये वेरिफिकेशन है। एक्सपेरिमेंट 3 और करके उसी में, तीन में 2 है। एक एक्सपेरिमेंट तो ये सीरीज वाला था, एक होता पैरेलल वाला। आप जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2 इस तरह होता है। तो इसको वेरीफाई करते हैं, एक बार R1 लगाया, R2 लगाया, फिर पैरेलल लगाया,
उस तरह से आपने निकाला मीटर ब्रिज से। ये तीसरा एक्सपेरिमेंट है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट वाइवा वायस क्वेश्चन कौन कौन से वो भी देख लीजिए, जिससे क्लैरिटी बन जाए, वरना पता लगा हवा लग गई बिल्कुल। तो लिखा व्हाट आर दी, इसी पे जो मैंने एक्सपेरिमेंट बताए तीन, इसी पर बेस्ड मैं आपको वाइवा वायस क्वेश्चन बता रहा हूं। और अगर आपको चाहिए कि अलग से एक वीडियो 50 वाइवा वॉइस इंपॉर्टेंट का मिल जाए, तो लिख दीजिए सर कमेंट सेक्शन में कि सर टॉप 50 वाइवा वॉइस क्वेश्चन, कुछ टॉप 50 भी लिख देंगे वाइवा वॉइस, तो मैं समझ जाऊंगा। तो मैं अगला वीडियो उस पे ले आऊंगा 50 सुपर इंपॉर्टेंट वाइवा वॉइस क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस क्या होते हैं? तो जो रेजिस्टेंस ओम्स लॉ फॉलो करते हैं वो ओमिक है, जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते वो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं। गिव कॉमन एग्जांपल्स ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। आप कई सारे नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे वैक्यूम ट्यूब डायोड्स, ये 14वां चैप्टर में आता है। सेमीकंडक्टर्स डायोड, ट्रांजिस्टर्स नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं। या कोई मेटलिक वायर है, बहुत गर्म कर दीजिए तो भी नॉन ओमिक हो जाता है, वो बहुत सारे हैं। नेम सम सब्सटेंस हुज रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो मेटल्स का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्या ऐसी कुछ चीजें हैं जो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाए? जी हाँ, आपके कोर्स में है सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर का क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम हो जाता है। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस? आप जानते हैं आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। टेम्परेचर भी डिपेंड, टेम्परेचर बढ़ाने पे भी मेटल्स का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। व्हाट इज द कंडक्टेंस? तो कंडक्टेंस जो होता है 1/r के बराबर होता है, तो इसको भी पकड़ के रखिए, G इज इक्वल टू 1/r। अब यहां पर व्हाट इज द कंडीशन फॉर व्हीट स्टोन ब्रिज? बैलेंस्ड कंडीशन की अगर बातचीत की जाए तो P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। ये आपको पता होगा, उम्मीद पूरी है, और इसको याद रखिए आप। विल द इंटरचेंज ऑफ पोजीशन ऑफ सेल एंड गैल्वेनोमीटर? ये लिखा है कि जब बैलेंस्ड कंडीशन होती है उस समय व्हीट स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर और सेल को अगर इंटरचेंज कर दें, अदला बदली कर दें, तो कोई फर्क पड़ता है? तो आंसर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बैलेंस्ड कंडीशन है, व्हीट स्टोन ब्रिज और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर देते हो, तो भी यही कंडीशन बैलेंस्ड ही रहने वाली है। व्हेन व्हीट स्टोन ब्रिज मोस्ट सेंसिटिव, ज्यादा सेंसिटिव व्हीट स्टोन ब्रिज कब होता है? जब पी क्यू आर एस जो रेजिस्टेंसेस हैं वो एक ही ऑर्डर के हों, है ना? तो उस समय थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस 19-20 करोगे तो डिफ्लेक्शन तगड़ा मिलता है। इसी को बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। बेटा आगे, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड? व्हीट स्टोन ब्रिज से जब आप मेजर करते हैं अननोन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस, तो फायदा क्या है? फायदा क्या है? ये नल मेथड होता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में आपको जब जीरो करंट मिलती है तभी आप पकड़ते हैं, तो जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है सर्किट में वो उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। ये सबसे अच्छी बात है। साथ में ये आसानी से स्मॉल चेंज इन डिफ्लेक्शन आप पकड़ सकते हो, सेंसिटिविटी अच्छी रखी है। तो ये बड़ा ही स्पीडी मेथड है ना, क्विक एंड एक्यूरेट मेथड है। दूसरा एक्सपेरिमेंट नंबर 4 पे आते हैं, सेक्शन ए का ही है ये एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या कहा गया है? टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। तो ये गैल्वेनोमीटर का जी या रेजिस्टेंस निकालने की इसमें बात की जाती है। फिर एक्सपेरिमेंट 5 सेक्शन ए का ही है। आपकी एक गैल्वेनोमीटर को ऑफ नॉन रेजिस्टेंस एंड फिगर ऑफ मेरिट इनटू ए वोल्ट मीटर, यानी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे चेंज करते हैं। तो आप जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करने के लिए हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिया जाता है। तो यहां पर और उसकी रेंज को वेरीफाई कीजिए। डिजायर्ड रेंज, यानी कि जब आप गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज कर रहे हैं डिजायर्ड रेंज में, उसको कन्वर्ट करें और उसको वेरीफाई करें। उसके बाद अगेन एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करिए डिजायर्ड रेंज की, और वेरीफाई करिए सेम। तो आप जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस लगाते हो जिसे आप शंट बोलते हो, तो ये कन्वर्ट होता है एमीटर में, और फिर उसको वेरीफाई करना है। ये पांचवा है। इसके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं फटाफट, जैसे पूरी चीज आपकी हेल्प हो पाए, वरना हवाबाजी हो जाएगी। व्हाट इज ए गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो इट इज ए डिवाइस यूज फॉर डिटेक्टिंग फिबल करंट। फिबल का मतलब होता है बहुत कम, कमजोर, हल्की करंट को नापने का काम करता है और डिटेक्शन का काम करता है। अगर आपको मेजरमेंट भी करना है तो बहुत कम माइक्रो एम्पेयर की करंट नाप पाएगा। जैसे ही ज्यादा करंट दे दोगे फूक जाता है। ये हाईली सेंसिटिव डिवाइस है। वाई द स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर है जीरो इन द मिडिल? अब गैल्वेनोमीटर के अंदर मार्कर यहां लगा होता है, तो ये इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है, क्योंकि ये दोनों तरफ इसकी निडल या मार्कर या पॉइंटर मूव कर सकता है।
डू वी हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स इन गैल्वेनोमीटर? तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स गैल्वेनोमीटर में नहीं होते हैं, क्योंकि वो दोनों तरफ डिफ्लेक्शन लेता है, किधर भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं। वाई द डिविजन्स ऑफ गैल्वेनोमीटर स्केल आर इक्वली स्पेस्ड? यहां पर ये जो डिविजन्स हैं ये सब इक्वली स्पेस्ड होते हैं, लीनियर स्केलिंग होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहां पर जो करंट की डिपेंडेंस है वो लीनियर डिपेंडेंस होती है थीटा पर। थीटा है एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ द मार्कर पॉइंटर स्केल, पॉइंटर जो है जो हिलता है ना, इसलिए इसको लीनियर स्केलिंग होती है। डिफाइन फिगर ऑफ मेरिट, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कई बच्चों को अंदाजा इसका नहीं रहता है। तो वो करंट की वैल्यू जिससे एक स्केल का डिफ्लेक्शन हो, एक खाना मूव करे स्केल पॉइंटर, तो करंट की उस वैल्यू को बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। ठीक। दूसरी करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड गैल्वेनोमीटर, जब यूनिट करंट आप भेजते हो तो जितना करंट, जो जितना डिफ्लेक्शन मिल रहा है यूनिट करंट पे, उसको बोलते हो करंट सेंसिटिविटी। इन दोनों का फर्क समझ लेना। इसमें क्या है, करंट की वो वैल्यू जिससे एक खाना मूव करो, और इसमें यूनिट करंट पर कितना डिफ्लेक्शन है। दोनों बात को पकड़े रहना, बहुत पूछा जाता है ये। वाई इज ए गैल्वेनोमीटर नॉट सुटेबल टू वर्क एज एमीटर? गैल्वेनोमीटर एमीटर की तरह काम नहीं करता। कारण यही है कि ये बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है, ज्यादा करंट जाएगी तो फूक जाएगा। ठीक। हाउ इज ए गैल्वेनोमीटर कन्वर्टर इनटू एमीटर? गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे चेंज करते हो? आप पैरेलल में एक शंट लगा देते हो, ये आप पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े तो जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके पैरेलल में लो वैल्यू शंट लगा देते हो तो एमीटर में चेंज हो जाता है। व्हाट इज ए फुल नेम ऑफ एमीटर? एमीटर का पूरा नाम टीचर पूछ लेता है, उसका पूरा नाम होता है एम्पियर मीटर। अब कैन वी इंक्रीज और डिक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर की रेंज को आप घटा बढ़ा दोनों सकते हैं। जो आप सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं उसकी वैल्यू कम ज्यादा करोगे तो घटा बढ़ा लोगे, लेकिन जो एमीटर होता है उसकी उसकी जो आप केवल रेंज को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज नहीं कर सकते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एमीटर की रेंज को डिक्रीज नहीं कर सकते। जो शंट लगा होता है वो शंट की वैल्यू बदलेंगे भी तो डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज ही होगा, वो लगा ही रहता है। फिर कैन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बी यूज्ड टू डिटेक्ट एन एसी करंट? एसी करंट को गैल्वेनोमीटर से नाप सकते हो? आंसर है नहीं नाप सकते हो, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो नपाई नहीं कर पाता। उसके लिए हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं गैल्वेनोमीटर के, ये सीधा वाला यूज नहीं कर पाओगे। अब आता है एक्सपेरिमेंट नंबर 6, पहले सेक्शन का आखिरी। तो इसमें है टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी विद सोनोमीटर। ये सोनोमीटर एक डिवाइस होता है जो फ्रीक्वेंसी नापने का काम आता है, तो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी नापी जाती है इससे। कुछ वाई इज द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सोनोमीटर? तो सोनो मींस साउंड होता है, देयरफॉर ए सोनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। एक्सप्रेशन आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी का, तो आई आरएमएस होता है आई नॉट अपॉन रूट टू, यानी 0.707 आई नॉट के बराबर, आपको याद होना चाहिए। डीसी रिपल क्यों करती है डायरेक्ट करंट? क्योंकि जो डायरेक्ट करंट में पोलैरिटी नहीं चेंज होती, प्लस का प्लस माइनस का माइनस, जब आप छूते हैं तो प्लस वो भी और आपके अंदर भी प्लस आ जाता है, वही पोलैरिटी, तो वो झटका मारती है, तो आपको रिपल, क्योंकि प्लस प्लस रिपल करता है। जो एसी होती है वो चिपका क्यों लेती है, अट्रैक्ट क्यों करती है? जब आप छूते हैं तो वो प्लस माइनस बदल रही होती है, तो जब आप छू लेते हैं तो हमारे और उसमें टाइम लैग होता है, तो जब वो प्लस होता है तो हम माइनस हो जाते हैं, जब हम माइनस होते हैं तो प्लस हो जाता है, वो चिपकाए रहता है। तो एसी मोर डेंजरस है। एक तो उसकी आरएमएस वैल्यू ज्यादा होती है, उसकी पीक वैल्यू ज्यादा होती है, और दूसरी बात क्या होता है कि ये चिपकाने का काम करती है, डीसी झटका मार के छोड़ देती है। खैर, व्हाट इज स्किन इफेक्ट? स्किन इफेक्ट होता है कि वायर में जो एसी होती है वो इसकी सरफेस पे फ्लो करती है, अंदर फ्लो नहीं करती, करंट यहाँ स्किन पे फ्लो करती है, इसे बोलते हैं स्किन इफेक्ट। सेक्शन बी में आपके 9 एक्सपेरिमेंट है, जल्दी जल्दी इसका भी आइडिया दे देते हैं, इससे पूरी बात आप समझ जाएं। तो एक्सपेरिमेंट पहला देखते हैं, इस 9 में से एक करने को आएगा आपका। तो पहला एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ यू इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर लिया है, इसमें यू और वी की वैल्यूज पकड़ते हैं, फाइंड दी वैल्यू, यू बदलेंगे और वी निकालेंगे। एक्सपेरिमेंट 2 टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसकी फोकल लेंथ निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस की मदद से। वाइवा वाइस क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए प्लेन मिरर? तो प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इनफाइनाइट, कई बच्चों को पता नहीं रहता, गलती कर सकते हैं। वाई ए कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज ए ड्राइविंग मिरर इन ऑटोमोबाइल्स? इसलिए यूज करते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर इरेक्ट इमेज बनाता है, और
ज्यादा इमेज, छोटी इमेज बनाता है, तो वाइडर रेंज आपको मिल जाती है। तो ऑटोमोबाइल में यूज करते थे साइड मिरर में, जिससे ज्यादा दिखाई पड़े। गाय भैंस बहुत आती है इंडिया में तो उससे आप बच सकें, गाड़ी अपनी चला सकें। व्हाट आर दी पैरेक्सियल एंड मार्जिनल रेज? ये कोई भी मिरर का केस ले लें, या मिरर का ही ले लेते हैं। ये मान लीजिए मिरर है, तो मिरर में ये प्रिंसिपल एक्सिस के करीब में जो रेज रहती हैं, ये पैरेक्सियल रेज होती हैं, और जो दूर होती है प्रिंसिपल एक्सेस से, ये मार्जिनल होती है। मार्जिन से याद रखो, दूर, मार्जिनल रेज। तो जो दूर है प्रिंसिपल एक्सेस से, वो है आपकी मार्जिनल, जो पास वाली है वो पैरेक्सियल है। डस क्रोमेटिक एबेरेशन टेक प्लेस इन द मिरर्स? और होता है तो क्यों? तो नहीं होता। क्रोमेटिक एबेरेशन का मतलब होता है रंगों का फैल जाना। ये जो आपके, ये जहां पे रिफ्रैक्शन होता है, वहां क्रोमेटिक एबेरेशन होता है। अगर व्हाइट लाइट आप डालेंगे तो रेड लाइट यहां कन्वर्ट हो जाएगी, फोकस, और वॉयलेट यहां, ये रेड लिख दो या वॉयलेट, क्योंकि अलग अलग रंगों के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, इसलिए ये रंग फैल जाते हैं। लेकिन रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मिरर्स में तो रिफ्लेक्शन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाउ द स्फेरिकल एबेरेशन इज रिमूव्ड? कैसे? अगर स्फेरिकल एबेरेशन है, ये तो क्रोमेटिक एबेरेशन था। स्फेरिकल एबेरेशन का मतलब होता है कि ये मिरर्स के केस में होता है स्फेरिकल एबेरेशन की सारी रेज एक जगह नहीं मिलती हैं, अलग अलग जगह फोकस कर जाती हैं। तो इसको यूज करने के लिए क्या होता है, या तो हम यहाँ पे ऑब्स्टेकल लगा देते हैं कि छोटा ही रिफ्लेक्शन मिले, मार्जिनल रेस को ब्लॉक कर दें, या हम पैराबोलिक मिरर्स का यूज करते हैं। खैर, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय प्लॉटिंग ग्राफ्स बिटवीन यू एंड वी, और बिटवीन 1/u एंड 1/v। तो हम फोकल लेंथ निकालते हैं कॉन्वेक्स लेंस की 1/u और 1/v निकालने के बाद में। एक्सपेरिमेंट नंबर 4, टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की मदद से कॉनकेव लेंस का हम फोकल लेंथ निकालेंगे। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है। इसके वाइवा वाइस क्वेश्चन देख लीजिए। हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है, ह्यूमन आई में। लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या? उम्मीद करते हैं आपने रट ही रखा होगा, नहीं याद किया तो याद कर लो। अंडर व्हाट कंडीशन डज द नेचर ऑफ द लेंस चेंज? तो लेंस को, जब लेंस को मान लीजिए किसी ऐसे लिक्विड में डुबो दोगे, इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इस लेंस से ज्यादा हो जाएगा, तो ये अपना कॉन्वेक्स है तो कॉनकेव हो जाएगा, कॉनकेव है तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। जिस मीडियम में डाल लो, बाहर वाली मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा अगर हो गया तो। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज एन एयर बबल? एयर बबल अगर पानी में है तो कॉनकेव लेंस की तरह बनता है। इसको याद रखना, बहुत थ्योरी में भी आता है। एक्सपेरिमेंट 5, टू डिटरमाइन, ये मिनिमम डिविएशन प्रिज्म का है। जो डेल्टा एम निकालते हो प्रिज्म में, उसका एक्सपेरिमेंट से आप निकालते हो। 6 क्या है? टू डिटरमाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास यूजिंग ए ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप। ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप की मदद से आप क्या करते हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालते हो। फिर क्या है 7वां? टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए लिक्विड। ये लिक्विड यहां भरते हैं, इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस, और प्लेन मिरर, ये नीचे प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर और लेंस की मदद से ये लिक्विड लेंस जो बनता है लिक्विड, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हो। एक्सपेरिमेंट नंबर 8, कॉनकेव मिरर से आप निकालते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इसमें पानी भर देते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट 8 है। फिर एक फाइनल एक एक्सपेरिमेंट और बचा है, इसके हम वाइवा ले लेते हैं। तो ऑन व्हाट फैक्टर डज द एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड्स? डेल्टा की बात कर रहा है, किन किन फैक्टर पे ये डिपेंड करता है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करेगा, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म ए जिसे बोलते हो। द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, किस मटेरियल का बना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। कलर कौन सा है, लाल पीली नीली गुलाबी, कौन सी रंग भेज रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये याद रखना, ये वाइबा में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज द स्पेशलिटी अबाउट मिनिमम डिविएशन? मिनिमम डिविएशन जब होता है तो क्या कांड होता है, ये बता दें जल्दी से आपको। देखिए मिनिमम डिविएशन जब होता है तो दो कांड होते हैं। ये प्रिज्म अगर है तो ये जो एंगल आई होता है, ये एंगल आर के बराबर हो जाता है। ये आई कह रहे तो इसे आई डैश कह दो, तो आई इज इक्वल टू आई डैश हो जाएगा कहा, एट डेल्टा एम पर। और दूसरी ये जो रे होती है अंदर वाली, ये इस बेस के पैरेलल हो जाती है, ये इसके पैरेलल, और ये साथ में आई इज इक्वल टू आई डैश, और अंदर वाला भी आर और आर डैश के बराबर।
तो आई इक्वल टू आई डैश, आर इक्वल टू आर डैश एट डे टाइम, एंड दिस रे इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। ये बहुत पूछा जाने वाला सवाल है, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम दे दिया, जैसे आपका काम बन जाए, वरना तो हवा में बनाने से क्या फायदा। डज द एंगल, और आपको अलग से चाहिए वाइस 50 तो कमेंट कर देना टॉप 50, हम बना देंगे अगले हफ्ते या उससे जल्दी। डज द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन डिपेंड अपॉन द कलर ऑफ लाइट यूज, क्या कलर पे डिपेंड करता है डे टाइम? तो आंसर है हाँ, कलर पे डिफरेंट करता है, डिफरेंट वेवलेंथ के लिए डिफरेंट डे टाइम। विच कलर विल ट्रेवल फास्टेस्ट, ये चकरा जाओगे, कौन सा कलर तेज चलता है और कौन सा धीरे चलता है प्रिज्म के अंदर? तो तेज चलने वाला रेड है सबसे तेज, और धीरे चलने वाला वायलेट है, पकड़े रहो। विच कलर डेविएट्स मोस्ट एंड लीस्ट, यानी कौन सा कलर का डिविएशन ज्यादा होता है, किसका कम होता है? सबसे ज्यादा डिविएशन वायलेट का होता है, सबसे कम रेड का होता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेमडा पे डिपेंड करता है। विल ऑल कलर्स ऑफ लाइट ट्रेवल विद सेम स्पीड? नो, जैसा आपने देखा रेड वाला तेज चल रहा है और वायलेट वाला स्लो। विच कलर हैविंग हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, थ्योरी में भी आता है। म्यू को मोटे तौर पे म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, अगर रेड लाइट है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, वायलेट है तो ज्यादा होगा। फिर आता है आखिरी एक्सपेरिमेंट आपका, ये पीएन जंक्शन डायोड का, जो सेमीकंडक्टर का है। तो टू ड्रॉ द आईवी कैरेक्टरिस्टिक या वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ ए पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड वाइसिंग एंड रिवर्स वाइसिंग में, तो आप जानते हैं फॉरवर्ड वाइसिंग का मतलब पी को प्लस से और एन को माइनस से, और रिवर्स में उल्टा कर देते हैं, पी को माइनस से और एन को प्लस से। आइए इसमें वाई वाई वाइज देखते हैं। नेम डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी बैंड्स, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, और बीच का एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप। डिफाइन ए होल, होल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में होता है, जब वो वैकेंसी जो क्रिएट करता है उसे ही होल बोलते हैं। होल को पॉजिटिव ट्रीटमेंट देते हैं हम लोग, उतना ही चार्ज मानते हैं जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, बस पॉजिटिव मानते हैं। डिफाइन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो इंट्रिंसिक हो गया। विच मटेरियल आर कॉमनली यूज्ड इन सेमीकंडक्टर? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। कहाँ है ये? उसके बाद डिफाइन है एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। हम लोग एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर में जानबूझकर कुछ डेलिबरेटली एक इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो वो बन जाता है एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर्स या इम्प्योर सेमीकंडक्टर या डोप्ड सेमीकंडक्टर। खैर, व्हाट इज डोपिंग? मैंने बताया डोपिंग जानबूझकर डेलिब्रेट एफर्ट या डेलिब्रेट कांड, जानबूझकर किए अशुद्धि है को ऐड करना, जानबूझकर इम्प्योरिटी को जो हम ऐड कर रहे हैं उसे ही बोलते हो डोपिंग साइंटिफिक में, फिजिक्स में। व्हाट इज द बाइसिंग? जब आप किसी सेमीकंडक्टर को एक्सटर्नल वोल्टेज लगाते हो प्लस या माइनस, तो उसे बाइसिंग बोलते हैं। हाउ डज द बायस अफेक्ट द थिकनेस ऑफ द डिप्लीशन लेयर? वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फॉरवर्ड बाइसिंग करते हो तो थिकनेस डिक्रीज कर जाती है डिप्लीशन लेयर की, अगर रिवर्स बाइसिंग करते हो तो थिकनेस इंक्रीज कर जाती है डिप्लीशन लेयर की, पकड़े रहना। अगला, हाउ डज द बायस इफेक्ट ऑफ द जंक्शन रेजिस्टेंस? अगर फॉरवर्ड बाइसिंग किए तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर रिवर्स बाइसिंग किए तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए जंक्शन डायोड, तो जंक्शन डायोड की ग्राफ जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक है उसी की बात कर रहा है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट होती है। और ये मैंने पूरा बता दिया। अब ये तो रहा प्रैक्टिकल का, जल्दी से मैं बता देता हूं कि अगर आपको थ्योरी में भी, प्रैक्टिकल 30 नंबर का तो है, ये 70 नंबर की थ्योरी है, अगर समय कम है और आपने पढ़ाई ठीक नहीं की है तो आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए जो लेटेस्ट ट्रेंड पर हो, एनसीईआरटी पीवाईक्यू का निचोड़ हो, वही मैंने आपके लिए बनाया है श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। 12th पीसीएम 12th पीसीबी के ये ऐसे ही क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चंस के आसपास पर चैप्टर हैं, फुली सॉल्व, जो आप आसानी से लगा सकते हैं बेटा, और 100% बोर्ड टारगेटेड है। बेसिकली ये निचोड़ है एनसीईआरटी पीवाईक्यू और लेटेस्ट ट्रेंड का, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगा पाना संभव नहीं है, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइए जिससे आपका काम बने। तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जो बच्चे चाहते हैं लगाना, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, यहां आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा, लगाना चालू कर दीजिए। तो प्रैक्टिकल की भी मजबूती से तैयारी कीजिए, 30 में 30 और थ्योरी में भी 70 में 70 लाइए, तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेके लगा मारिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको चाहिए टॉप 50 वाइवा वॉइस क्वेश्चन तो मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कीजिए, लिखिएगा, मैं आपको जल्दी ही वो वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय।